ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल। जानते हैं इन चारों में कॉमन क्या है? इनके डोले शोले, 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स। भाई सबकी बॉडी एक से बढ़कर एक है। क्या मसल्स बनाई हैं इन लोगों ने, है ना? लेकिन इनकी जैसी बॉडी हम आम लोग कैसे पाएं? कैसे बिना महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर मसल्स बनाई जाए? और हाँ, मसल्स सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बनाती हैं। मगर ये मसल्स बनाने का मूल मंत्र क्या है, सब जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। फिटनेस एक्सपर्ट से पता करेंगे कि मसल्स कब मजबूत और उभरी हुई दिखती हैं, इन्हें बनाने के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है, और बिना प्रोटीन पाउडर ये मसल्स कैसे बना सकते हैं। सुनिए। Brought to you by Rise. मैच दे। मैच के बाद मैच। राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। पाए अपना पैक VRise.com से। मसल्स का उभरा हुआ या मजबूत दिखना 3 फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। वो इस प्रकार से हैं: मसल मास परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज और शरीर में हाइड्रेशन के लेवल्स। मसल मास परसेंटेज इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या आप लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसको आमतौर पर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज, जी हाँ, यदि बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगी तो वो मसल्स को ढक लेंगे और ऑब्वियसली आपके मसल्स उतनी प्रोमिनेंट नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए फिर बॉडी परसेंटेज को भी हमें नीचे लाना होगा। तो जो भी एक रिकमेंडेड फैट परसेंटेज है, हमें वहां तक पहुंचना होगा। हाइड्रेशन लेवल, जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मसल्स में लगभग 70% तो वाटर लेवल्स होते हैं। तो यदि हाइड्रेशन लेवल पूरे होंगे तो आपकी मसल्स एक पम्प्ड अप लुक देती है, यानी कि मस्कुलेचर अच्छे से डिफाइन हो जाता है। एक और फैक्टर हम चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पॉस्चर। यदि हमारा पॉस्चर नेचुरल या अपराइट होगा तो मसल्स की प्रोमिनेंस और भी ज्यादा हो जाएगी। सो ओवरऑल यदि हम बोले तो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट एंड प्रॉपर हाइड्रेशन की वजह से हमारा मस्कुलेचर बहुत ही बेहतरीन डिफाइन हो सकता है। मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। जी हाँ, हमने पढ़ा लिखा सुना होगा, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, स्पेशली वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम करते हैं, तो मसल्स में माइक्रो टीयर डेवलप होते हैं। और जब रिपेयर और रिबिल्ड हो जाती हैं मसल्स हमारी या मसल फाइबर्स, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा डेवलप्ड होती है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस MPS के नाम से भी जानते हैं। यदि हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो प्रोटीन इंटेक हमें प्रचुर मात्रा में लेना ही पड़ेगा। यदि मसल्स को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो फिर जो हमारा प्रोग्रेशन है, यानी कि जो हमारे इंप्रूवमेंट्स हैं, उनमें रुकावट आ जाएगी। मसल बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 2 ही केसेस में लोग प्रेफर करते हैं प्रोटीन पाउडर लेना, या तो उनकी खुराक में प्रोटीन काफी कम है, या फिर कन्वीनियंस के तौर पर वो शायद कभी कभार प्रोटीन पाउडर यूज कर लेते हैं। यदि हमारी खुराक में, खान पान में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, जो कि हम उदाहरण के लिए एग्स, चिकन, फिश, लेंटिल्स, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि टोफू या फिर बड़ियाँ, और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर या फिर दही के जरिए हम भरपाई कर सकते हैं, तो हमें प्रोटीन पाउडर की कोई भी जरूरत नहीं है। मसल ग्रोथ जो डिपेंड करती है, वो एक तो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दूसरा न्यूट्रिशियस डाइट। अगर आप भी मसल्स बनाना चाहते हैं तो रोज एक्सरसाइज करिए, एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, प्रोटीन खूब खाइए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सर्दियों में खूब हीटर चलाते हैं, डॉक्टर से जानिए हीटर में ज्यादा रहने के नुकसान, साथ ही जानिए हीटर इस्तेमाल करने का सही तरीका। शॉल, स्वेटर सब ओढ़ लो, लेकिन फिर भी ठंड लगती है। भाई ठंड इतनी पड़ ही रही है, इंसान करे भी तो क्या।
लेकिन टेंशन नॉट, हमारे पास विकल्पों की कमी थोड़े है। ज्यादा ठंड लगेगी तो रूम हीटर चला लेंगे, कमरा गर्म हो जाएगा, सर्दी भी नहीं लगेगी। अगर आप भी यही सोचते हैं और जरा सी ठंड पड़ते ही रूम हीटर ऑन कर लेते हैं, उसे घंटों चलाते हैं, खासकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, तो जरा सावधान हो जाइए। रूम हीटर कमरा भले गर्म कर देता हो, लेकिन ये हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये हमने पूछा डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि जब हम हीटर चलाते हैं तो उससे कमरे में गर्मी बढ़ती है। इससे हवा में मौजूद नमी कम होने लगती है, हवा ड्राई हो जाती है। ऐसा होने से हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, हमारी आंखों पर भी असर पड़ता है। हवा में नमी खत्म होने से आंखों में जलन, खुजली और कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत हो सकती है। अब अगर किसी को सांस की कोई बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उनकी दिक्कत और ज्यादा गंभीर हो सकती है। दरअसल हीटर हवा में मौजूद धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को फैला सकता है। इससे सांस से जुड़ी बीमारियां और गंभीर रूप ले सकती हैं। लिहाजा रूम हीटर चलाते वक्त सावधानी बरतना जरूरी है। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि हीटर को कम से कम चलाइए, तभी चलाइए जब बहुत ज्यादा ठंड हो। कुछ देर चलाने के बाद रूम हीटर बंद कर दीजिए, इसे घंटों तक मत चलाइए। वो वाले रूम हीटर्स इस्तेमाल करिए जिनमें ह्यूमिडिफायर लगा हो, ताकि हवा में नमी बरकरार रहे। अगर आपके हीटर में ह्यूमिडिफायर नहीं लगा है तो हीटर के सामने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर रख दीजिए। इससे हवा ड्राई नहीं होगी और उसमें नमी बनी रहेगी। अपने हीटर की नियमित तौर पर सफाई करिए, उसके एयर जो फिल्टर्स हैं उनको अच्छे से साफ करिए, ताकि धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कण हवा में ना फैलें। साथ ही खूब पानी पीजिए और स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाइए। इसके अलावा हीटर की गर्म हवा में रहने के बाद तुरंत ठंडी हवा में बाहर मत जाइए, ऐसा करेंगे तो तबीयत बिगड़ सकती है। अच्छा, सेहत से इतर एक दो बातें और हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। अपने रूम हीटर को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। हीटर को कभी भी कालीन या फिर किसी कपड़े पर मत रखिए। उसे किसी कपड़े से ढकिए भी मत, इससे आग लगने का रिस्क रहता है। जब भी सोइए तो रूम हीटर को ऑफ करके ही सोइए, उसे जलता हुआ मत छोड़िए। अगर अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कोई खिड़की या दरवाजा खुला रखिए। अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये एक जहरीली गैस है, इससे दम घुट सकता है और जान तक जा सकती है, इसलिए बहुत सतर्क रहिए। एक छोटी सी टिप और, अगर आपको रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो आप हॉट वाटर बॉटल में गर्म पानी भर के अपने साथ रजाई में रख सकते हैं, बिस्तर थोड़ा गर्म रहेगा। समझे। अब बारी है सेहत की आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए सर्दियों में गोभी क्यों जरूर खानी चाहिए। सर्दियों में कुछ सब्जियों की खपत अपने आप बढ़ जाती है, जैसे पालक, मूली, बथुआ, शलजम, गाजर, मटर और गोभी। इस मौसम में इन्हें खाने के अपने फायदे भी हैं। आज हम बात करेंगे खास गोभी की। असल में क्या है ना, गोभी एकदम ऑलराउंडर है। इसकी सब्जी बनाई जा सकती है, पराठे बनाए जा सकते हैं, खिचड़ी में डाला जा सकता है, पकौड़े बनाए जा सकते हैं। कई लोग तो गोभी को पीसकर पास्ता, मैकरोनी में भी डालते हैं ताकि वो हेल्दी बन जाए। अब तरीका कोई भी हो, मुद्दे की बात यह है कि सर्दियों में गोभी जरूर खानी चाहिए। क्या है सर्दियों में गोभी खाने के फायदे, ये हमें बताया डॉक्टर मिकी मेहता ने। डॉक्टर मिकी कहते हैं कि गोभी में फाइबर होता है। फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे खाने से हाजमा ठीक रहता है और कब्ज की दिक्कत दूर होती है। देखिए, सर्दियों में कब्ज एक बड़ी समस्या है, गोभी इसमें राहत दिला सकती है। गोभी खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। 100 ग्राम गोभी में सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं, यानी एक तो कैलोरी कम, दूजा फाइबर ज्यादा। इसे खाने से पेट देर तक भरा रहता है, हम ओवर ईटिंग नहीं करते, इससे वेट लॉस में भी मदद मिलती है। वैसे भी हम लोग सर्दियों में तो खूब उल्टा सीधा खाते ही हैं, इसलिए इस मौसम में हमारा वेट गेन होता है। लेकिन हाँ, गोभी चाहे जैसे भी बनाएं, उसमें कम तेल, मिर्च, मसाला डालिए। अच्छा, इतना ही नहीं, गोभी खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। दरअसल इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। सर्दियों में वैसे भी लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार तो लगा ही रहता है, तरह तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। ऐसे में इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है। गोभी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी इसे खाने से शरीर की जो अंदरूनी सूजन है वो घटती है। सर्दियों में घुटनों और जोड़ों में दर्द होना, उनमें सूजन आना बहुत आम सी बात है। अक्सर गले में भी खराश या किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है। ऐसे में गोभी सूजन कम करके जोड़ों और घुटनों को आराम पहुंचाती है, गले को भी राहत देती है, इसलिए सर्दियों में गोभी जरूर खाइए। गोभी एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स हैं क्या?
तो फ्री रेडिकल शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी बीमारियों का जोखिम घट जाए। हालांकि जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, जैसे गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी, या जो थायराइड के मरीज हैं, या फिर जिन्हें किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, जो खून पतला करने वाली दवाइयां खा रहे हैं यानी कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वो गोभी सीमित मात्रा में ही खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।